हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हर्षकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। ये अंतिम वीडियो होगा पुष्पभूति वंश का, और इसके बाद हम लोग जो है राजपूतों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। हर्षकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। बाणभट्ट के कथानुसार वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्पभूति। और ये क्या था? शैव था। पुष्पभूति जो था ये शैव धर्म को मानता था, यानी शिव भगवान को मानता था। बंसखेड़ा अभिलेख जो है इसमें भी राजवर्धन और आदित्यवर्धन को परमादित्य भक्त कहा गया है। परमादित्य यानी कि आदित्य, आदित्य का मतलब सूर्य, यानी सूर्य भगवान को मानने वाले। तो पुष्पभूति जो था वो शैव भगवान को मानता था, यानी शिव को मानता था। और राजवर्धन, आदित्यवर्धन, ये सब सूर्य को मानने वाले थे। ये जानकारी बंसखेड़ा अभिलेख से मिलती है। हर्ष का पिता प्रभाकर वर्धन भी सूर्य भक्त था, यानी कि शुरू के 3 राजा राजवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन ये सूर्य भक्त थे। सोनीपत अभिलेख में इन्हें आदित्य भक्त कहा है। वर्धन वंश में सर्वप्रथम हर्ष के भाई राजवर्धन ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। देखिए, 2 राजवर्धन का नाम आया है। ये राजवर्धन प्रथम है, इनके बाद आदित्यवर्धन बने, फिर प्रभाकर वर्धन, और फिर प्रभाकर वर्धन के एक बेटे थे राजवर्धन। इनको राजवर्धन द्वितीय भी कहा जाता है। तो राजवर्धन द्वितीय ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, ये चीज़ आपको याद रखना है। बांसखेड़ा अभिलेख और मधुबन अभिलेखों में उसे परम सौगात यानी कि बौद्ध कहा गया है। इस प्रकार के पारिवारिक वातावरण में हर्ष सभी धर्मों के प्रति आकृष्ट था, क्योंकि हर्ष के जो पूर्वज थे पुष्पभूति वो शैव धर्म को मानते थे। फिर शुरू के आदित्यवर्धन, राजवर्धन और प्रभाकर वर्धन ये जो हैं सूर्य को मानने वाले थे, और इनके जो भाई थे, हर्षवर्धन के भाई थे राजवर्धन द्वितीय, ये बौद्ध धर्म को मानते थे। तो इससे ये हुआ कि हर्षवर्धन पे सभी धर्मों का प्रभाव बराबर पड़ा। बंसखेड़ा लेख, नालंदा सील का मतलब मोहर, तो नालंदा में जो सील प्राप्त हुई है उसकी बात हो रही है। बंसखेड़ा लेख या नालंदा सील या सोनीपत सील में उसे परम माहेश्वर यानी शिव का भक्त कहा गया है। तो हर्षवर्धन को क्या कहा गया है? परम माहेश्वर कहा गया है, यानी शिव का भक्त कहा गया है। बाणभट्ट ने हर्ष द्वारा नील लोहित यानी शिव की पूजा का उल्लेख किया है। वेनसांग के अनुसार हर्ष अंत तक सूर्य की उपासना भी करता रहा। प्रयाग सम्मेलन के अवसर पर वह महात्मा बुद्ध और भगवान शिव के साथ भगवान सूर्य की भी पूजा करता था। तो हर्षवर्धन सभी धर्मों के प्रति आकृष्ट हुआ, सभी धर्मों को बराबर मानता था। हर्ष ने कन्नौज में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया जो मुख्यतः बौद्ध मत के संबंध में बुलाई गई थी। हर्ष की धार्मिक नीति सदैव उदार और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुतापूर्ण रही। प्रयाग के सम्मेलन में भी उसने बुद्ध के साथ साथ सूर्य और शिव की भी पूजा की, और बौद्धों के साथ ब्राह्मणों और अन्य संप्रदायों के लोगों को भी दान वितरित किया। ये सारी चीज़ें बस आपको एक बार रीडिंग कर लेनी है। हर्षवर्धन उच्च कोटि का आदर्शवादी सम्राट था। वह अपनी प्रजा को सुखी बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता था। उसने अपनी राज्य में सड़कें बनवाई, सड़कों के किनारे यात्रियों की सुविधा के लिए धर्मशालाओं का निर्माण करवाया, अनेक मंदिर, चैत्य, विहार और स्तूप बनवाए, शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन दिया। नालंदा विश्वविद्यालय और विहारों को नियमित आर्थिक अनुदान देता था। हर्ष दान पुण्य और धार्मिक कृत्य में बड़ी धनराशि खर्च करता था। विद्वानों का भी सम्मान करता था और उनका आश्रयदाता था। वेनसांग लिखता है कि हर्ष राजकोष का एक भाग विद्वानों को पुरस्कार देने में खर्च करता था। बाणभट्ट इसका दरबारी कवि था, आपको पता ही होगा। 2 महान ग्रंथ हर्षचरित एवं कादम्बरी लिखी थी। तो बाणभट्ट ने 2 ग्रंथ लिखा, ये आपको याद रखना है, बहुत ही फेमस ग्रंथ है, एक हर्षचरित और एक कादम्बरी। स्वयं हर्ष ने संस्कृत में 3 नाटक लिखे हैं, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये भी आपको याद रखना है। ये संस्कृत में लिखे गए हैं हर्षवर्धन के द्वारा। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये तीनों नाटक हैं। संस्कृत साहित्य में इन नाटक ग्रंथों का विशेष स्थान है।
स्वयं बाणभट्ट ने हर्ष को सुंदर काव्य रचना में प्रवीण बताया है। हर्ष की सभा में बाणभट्ट के अतिरिक्त और कौन कौन होते थे? तो यहाँ पे मयूर, ये कवि थे, ठीक है, ये सारे कवि हैं। मयूर, हरिदत्त, जयसेन, मातंग दिवाकर आदि प्रसिद्ध कवि और लेखक रहते थे। हर्ष के समय में प्राचीन साहित्य और शास्त्रों का अध्ययन अच्छी तरह प्रचलित था। इस काल में काव्य, नाटक, आख्यायिका, कथा, दर्शन, धर्म विज्ञान, गणित, ज्योतिष आदि विषयों पर कई ग्रंथ लिखे गए। अब ये कन्नौज सम्मेलन आपको याद रखना है, इसमें कुछ चीज़ें हैं। कन्नौज में धार्मिक सम्मेलन का आयोजन हर्ष के काल की एक प्रमुख घटना है। इसका उद्देश्य था अन्यान्य धर्मों के सिद्धांतों का खंडन करके महायानी बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करना। तो बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ और इसने बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कन्नौज में सम्मेलन का आयोजन किया। हर्ष 643 ईस्वी में बंगाल में ह्वेनसांग से मिला था। ये भी पूछा जा सकता है कि ह्वेनसांग से हर्षवर्धन कब मिला था? तो 643 ईस्वी में। कहाँ मिला? बंगाल में। उसने कन्नौज में एक सम्मेलन करने की योजना एवं उद्देश्य बताया। इस आयोजन में 18 देशों के राजा आए, 3000 भिक्षु आए और 3000 ब्राह्मण एवं निर्ग्रंथ जैन धर्म के जो लोग थे, आचार्य थे, वो भी आए और नालंदा के 1000 भिक्षु इसमें सम्मिलित हुए। एक जुलूस के बाद सम्मेलन का कार्य आरंभ हुआ। जुलूस निकाला गया, उसमें बुद्ध की 3 फुट ऊंची स्वर्ण प्रतिमा थी, यानी सोने की बनी मूर्ति थी, जो सुंदरता से सजे हाथी पर प्रतिष्ठित थी, यानी हाथी पर बैठी हुई थी। विशेष आकर्षण की वस्तु थी। उसके अनुचर के रूप में दाहिनी और चमरधारी शिव की वेशभूषा में स्वयं हर्ष थे। बाईं और चमरधारी ब्रह्मा की वेशभूषा में भास्कर वर्मा। इनके पीछे ह्वेनसांग और कन्नौज राजा के मंत्रीगण हाथियों पर चल रहे थे। उनके पीछे हाथियों पर सवार भिन्न देशों के राजा, मंत्री, पुरोहित, ये सभी लोग थे, यानी उस मूर्ति के आसपास ये सभी लोग चल रहे थे। मार्ग में सोने, चांदी एवं मणि की मुद्राओं को लुटाते हुए सभी लोग सभा भवन पहुँचे, जहाँ बुद्ध की प्रतिमा को सभा भवन में विशाल सिंहासन पर स्थापित किया गया। हर्ष ने पूजा किया और एक बड़ा भोज दिया। भोज मतलब खाने पीने की व्यवस्था भी थी। इसके बाद सम्मेलन प्रारंभ हुआ। ह्वेनसांग सम्मेलन का अध्यक्ष था, ये चीज़ आपको याद रखना है। कन्नौज में जो सम्मेलन बुलाया गया उसका अध्यक्ष ह्वेनसांग था, चीनी यात्री। ह्वेनसांग ने 5 दिनों तक महायान की श्रेष्ठता पर भाषण दिया और उपस्थित जनों से वाद विवाद करने का आह्वान किया तथा चुनौती दी कि यदि कोई व्यक्ति मेरे प्रस्ताव में एक शब्द भी तर्क विरुद्ध सिद्ध कर दे तो मैं अपनी प्रतिद्वंदी के अनुरोध पर अपना शीश कटाने को प्रस्तुत हूँ। हर्ष स्वयं महायान धर्म की विजय एवं ह्वेनसांग की रक्षा के लिए चिंतित थे, इसलिए उन्होंने घोषणा की कि यदि कोई व्यक्ति धर्माचार यानी ह्वेनसांग को स्पर्श करेगा अथवा चोट पहुंचाएगा तो उसे प्राणदंड दिया जाएगा और जो कोई उनके विरुद्ध बात करेगा उसकी जीवा काट दी जाएगी। यह हर्षवर्धन ने कहा ह्वेनसांग के लिए कि अगर कोई ह्वेनसांग को छूता है, टच करता है, उनके विरुद्ध कोई बोलता है तो उसकी जीवा काट ली जाएगी, उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। स्वतंत्रवाद विवाद पर इस घोषणा का विपरीत प्रभाव पड़ा। इससे भयभीत होकर किसी ने ह्वेनसांग को चुनौती देना स्वीकार नहीं किया। हर्ष के इस पक्षपातपूर्ण व्यवहार से अन्य धर्मावलंबियों में बड़ा असंतोष फैला। उन्होंने सभा भवन में आग लगवा दी तथा हर्ष की हत्या का प्रयत्न किया गया। 18 दिनों बाद सम्मेलन समाप्त हुआ। ह्वेनसांग की विजय के उपलक्ष्य में जुलूस निकाला गया। इसके पश्चात ह्वेनसांग महायान देव, मोक्षदेव के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरा सम्मेलन प्रयाग में होता है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महामोक्ष परिषद इसको कहा गया। कन्नौज सम्मेलन के बाद हर्ष ने प्रयाग में एक मेले का आयोजन किया, जहाँ वह प्रति 5वें वर्ष संपत्ति दान के लिए जाता रहता था। इसे महामोक्ष परिषद कहा गया और यह हर्ष की 6ठी महामोक्ष परिषद थी, जिसे देखने के लिए ह्वेनसांग को भी निमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर 5 लाख जनसमूह एकत्रित हुए, जिसमें ब्राह्मण, श्रमण, भिक्षु आदि लोग थे और यह समारोह 75 दिनों तक चला। समारोह का प्रारंभ जुलूस से हुआ। पहले 3 दिनों तक क्रमशः बुद्ध, शिव, सूर्य की उपासना की गई, पूजा की गई। समारोह का अंत 40 दिनों तक अनवरत चलने वाले दान से हुआ।
जिसमें बौद्धों, ब्राह्मणों, अन्य संप्रदाय के भिक्षुओं को तथा दान दुखियों को मुक्त हस्त से यानी खुले हाथों से दान दिया गया। इस दान यज्ञ में हर्ष ने अपना संपूर्ण कोष समाप्त कर दिया और अपने व्यक्तिगत रत्न यानी अपना जो हीरा मोती था और वस्तु था वो सब भी दान कर दिया। अपनी व्यक्तिगत दानशीलता को इस सीमा तक पहुंचा दिया कि अंत में उसे पहनने के लिए अपनी बहन से कपड़ा लेना पड़ा, यानी अपने कपड़े भी दान कर दिए। हर्ष ने व्यक्तिगत दानशीलता में विश्व में एक अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया। तो ये जो है हर्षवर्धन से संबंधित कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियाँ थीं जो मैंने आपको बता दिया। बाकी PDF मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें इसमें मिल जाएंगी, 1-2 पेज और है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। निष्कर्ष, और इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और आपका जो हर्षवर्धन का टॉपिक था, वर्धन वंश था, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।